हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद खान, योर इंग्लिश टीचर। आज का लेक्चर नंबर 7 है जो कि पोएट्री सेक्शन है। और आज जो मैं पोम आपको डिफाइन करूँगा, जो एक्सप्लेन करूँगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोम विच नेम म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। इसकी उर्दू क्या है कि मौसीकी कभी भी नहीं मरती, जबकि गाना गाने वाला गा कर मर जाएगा, लेकिन उसकी म्यूज़िक, उसकी बातें, उसका टोन, उसका रिदम हमेशा माइंड में क्या हमेशा होता है, प्रिजर्व रहता है। ऐसा है। बहुत सी बात ये भी बच्चों के, इंसान जब बातें करने वाला होता है, जैसे इंसान के माँ बाप हैं, हमेशा साथ आपके वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी बातें, उनके एडवाइस हमेशा अंदर रहती हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर गुजरे हैं, सिंगर गुजरे हैं, जिन्होंने बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत काम किया। अब आज हमें वो नहीं है, लेकिन उनकी बातें आज भी हमारे दिमाग में वाइब्रेट करती हैं। ठीक है। अच्छा, इस पोम के जो पोएट हैं वो है पर्सी बैसेल शैले। ठीक है, मेल पोएट हैं पर्सी बैसेल शैले, यानी शॉर्ट में बोलते हैं पीबी शैले के नाम से मशहूर है, पीबी शैले। ही वॉज बॉर्न इन 1792। मैंने पहले बताया आपको हर पोम के पोएट के बॉर्न और डेथ आपको याद करने हैं, और जो मैं बातें बता रहा हूँ पॉइंट्स वो आप रिमेंबर करें। एंड डाइड 1822। ये इनकी बॉर्न है, ये इनकी डेथ है। ये इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे ऑर्डर्स, स्वीट स्मेल, खुशबू, क्विकन, प्रिजर्व हो जाना, हीप्ड, पाइल अप, बिखर जाना, बिखेरना, स्लम्बर ऑन, सो जाना, स्लिप, गहरी नींद। ठीक है, इन तमाम वर्ड्स को मैं आगे डिफाइन करता हूँ। बहुत छोटी पोम में 2 स्टैंजा इसके अंदर हैं। अगर बात की जाए तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे इट हैज़ 2 स्टैंजा। स्टैंजा 1 सुने गौर से, क्या कहते हैं इसके अंदर। शैली कहता है, शैली इसमें अपने बिलवड के बारे में बात बताता है। बिलवड की मीनिंग क्या होता है, जिसे बहुत प्यार करता है इंसान। एक होता है बिलवड और होता है बिलव। बिलवड कहते हैं लिविंग बीइंग के लिए, और बिलव कहते हैं नॉन लिविंग के लिए। बिलव कंट्री, ठीक है ना, बिलव सिटी, बिलवड। इफ यू लव समवन यू मस्ट से बिलवड। He is a beloved, she is my beloved, my mother is beloved, my beloved mother, my beloved father, my beloved country। ठीक है, beloved and beloved मीनिंग क्या है, बहुत ज़्यादा टूट के प्यार करना, love too much। कहता है पोएट शैले, म्यूजिक when soft voices die। गाना गाने वाला गाकर मर जाएगा, अपनी जो है वो बोल, अपनी मौसीकी आपके दिमाग में छोड़ जाएगा। वो कभी भी नहीं, कभी सुना है मौसीकी मर गई, कभी नहीं मरती है। हाँ, गाने का सिंगर की मौत होती है, सिंगर की मौत होती है, एक्टर मर जाता है, लेकिन उसके एक्ट, उसके सॉन्ग्स कभी भी नहीं मरते, उसकी म्यूज़िक कभी नहीं मरती है। तो कहता है पोएट, वाइब्रेट्स इन द मेमोरी। आपके दिमाग में, आपके ख़्याल में हमेशा वो ज़िंदा रहती है। म्यूज़िक वाइब्रेट्स इन द मेमोरी। गाने गाने वाला गा कर मर जाएगा, अपनी मौसीकी, अपनी म्यूज़िक आपके दिमाग में हमेशा के लिए छोड़ जाता है, वो कभी भी नहीं मरती है। जैसे माइकल जैक्सन है और मैंने सिंगर्स जो जो दुनिया से गुजर चुके हैं, बड़े मशहूर सिंगर थे, उनके गाने आज भी सुन के हम क्या होते हैं, फैज़याब होते हैं, मदहोश हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त म्यूज़िक, इतने अच्छे टोन, अच्छे अच्छे रिदम बीट्स है। तो वो हमारे साथ तो नहीं, हमारे दरमियान तो नहीं, लेकिन अपनी मौसीकी हमें छोड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं हमेशा नहीं रहने वाला, लेकिन मेरी बातें आपके दिमाग में हमेशा वाइब्रेट करती रहेंगी। आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अगर वो आपके साथ नहीं है, लेकिन उसकी बातें आपके दिल दिमाग में हमेशा वाइब्रेट करती हैं, अंदर रहती हैं। ऐसा है कि नहीं बच्चों? ऐसा ही है। अब मिसाल दे रहे हैं पोएट, फूल की खुशबू, फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर। कहता है ऑडर्स यानी खुशबू, ऑडर्स स्मेल, भीनी मीठी खुशबू। ऑडर्स व्हेन स्वीट वायलेट सिकन, अ काइंड ऑफ फ्लावर, इसको बिनफ्शा का फूल कहते हैं। क्या है वायलेट की मीनिंग है, बिनफ्शा का फूल। वो फूल अपनी महक देकर मर जाता है, यानी कि ऑडर्स व्हेन स्वीट वायलेट सिकन, भीनी भीनी खुशबू, मीठी खुशबू आपके दिमाग, आपके मेमोरी में छोड़ जाते हैं, आपके वो फूल
मुरझा जाना है, फूल ने खिलना है और देन उसने क्या हो जाना है, उसने मुरझा जाना है, विदर। लिव विद इन द सेंस दे कोई कन, वो फूल खिलता है, अपनी ताजगी अपनी महक आपके दिमाग में छोड़ जाएगा जबकि उसने मर जाना, लेकिन अपनी ताजगी, अपने एहसास, अपने फ्रेगरेंस, अपने फ्रेशनेस आपके दिमाग में इस तरह छोड़ जाता है कि वो दिमाग से कभी भी नहीं निकलती। अगर बात की जाए रोज़ फ्लावर के हवाले से, याद करें गुलाब का फूल, जो खुशबू सुनते ही दिमाग में फ्रेशनेस, ताजगी आती है कि नहीं आती बच्चों? ऑफ कोर्स आएगी, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी है, जबकि वो फूल ने खिलना है, इन दी एंड वो मर जाना है, उसने डिसअपेयर हो जाना है, लेकिन अपनी ताजगी जो इटरनल है, जो महक इटरनल, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमेशा दिल दिमाग में वो हमेशा वाइब्रेट रहती है और दिमाग में हमेशा प्रिजर्व हो जाती है। तो ये इस स्टैंजा में पोएट ने दो बातें बताई हुई हैं, म्यूज़िक के बारे में और फूलों की खुशबू के बारे में। म्यूज़िक यानी गाने वाला गाकर मर जाएगा, अपने गायक अपने सॉन्ग्स अपने टोन्स आपके दिमाग में हमेशा वाइब्रेट करते जाएगा, जबकि फूल की खुशबू, फूल जो है कुछ देर के लिए ज़िंदा है, फ्रेश है, उसके बाद उसने मुरझा जाना है, लेकिन अपनी ताजगी, अपने फ्रेशनेस, अपने खुशबू आपके दिल दिमाग में आपके हमेशा छोड़ जाता, आपके दिमाग से निकलती ही नहीं खुशबू उसकी। ठीक है, ये स्टैंजा 1 था। स्टैंजा नंबर 2 जिसमें पोएट जो है वो अपने बिलवर्ड को याद करता है, अपनी महबूबा को याद करता है जो अब उसके साथ नहीं है, लेकिन जब साथ थी उसके तो उसने क्या बातें की उससे, सुने गौर से। पोएट कहता है रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड, गुलाब के फूल के पत्ते काम में आते हैं जबकि उस फूल ने क्या हो जाना है, मुरझाना है। मुरझाने से पहले उसके फूलों की पत्तियों की बहुत क्या है, वैल्यू है। रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड, रोज की पत्तियों की वैल्यू है व्हेन द रोज इज डेड, जब रोज ने, गुलाब के फूल ने मर जाना है, ख़त्म हो जाना है। आर ही फॉर द बिलवेड्स बैड, यानी कि वो फूल जो है वो अपनी बिलवेड के बैड को भर देता है, उसकी खुशबू में कमरे को मुअत्तर करने की, जहाँ जहाँ से गुजरती है वो उसके कदमों के पास फूलों की पत्तियाँ बिछाता है वो, ताकि उसके पाँव जहाँ पड़े तो फूलों की नाजुक पत्तियों में पड़े, और अपने बिस्तर, अपने बिलवेड के बिस्तर को फूलों की पत्तियों से भर देता है, पूरे कमरे को सजा देता है फूलों की पत्तियों से, उसकी खुशबू से पूरा कमरा उस खुशबू से महक रहा होता है। लेकिन फूल ने मरना भी है अब, लेकिन बिफोर डाई उसने ये काम उससे ले लेना है। अब कहते हैं और ही फॉर द बिलवेड्स बैड, की मीन क्या है, बिखरे होना, अंबार, बहुत ज़्यादा, बेतहाशा। ऑफकोर्स जो शख्स अपने किसी बिलव से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत में इंसान ये काम तो करता है। उसके आमद पे, शादी ब्याह में देखा आपने होगा कि दूल्हा और दुल्हन जो है वो जब आते हैं स्टेज पे तो उनके घर वाले उसको मोहब्बत से फूलों की हार पहनाते हैं, और उसके अगर बाराती आते हैं तो उसके ऊपर मेहमान जो है उस पर फूलों की पत्तियाँ बिखेरते हैं। क्यों? साइन ऑफ लव है ये मोहब्बत की निशानी है। ऐसा नहीं होता कि उस पर जूते की मार रहे होते हैं, वो ऑफकोर्स फूलों की पत्तियों से निशावर करते हैं और उस पर शो करते हैं मोहब्बत का एहसास है। ऑफकोर्स ऐसे ही होता है, मेहमानों को अगर आप वेलकम करते हो किसी भी प्रोग्राम वगैरह में, यू जस्ट फूलों की पत्तियों पर निशावर करते हो। ये तो ख़ास मौका है शादी ब्याह के मौके पर, ये खुशी के मौके हैं। एक और गम के मौके भी हैं, सुनिएगा। आर ही फॉर द बिलवेड्स बैड, अब यहाँ पर पोएट कहते हैं अपने बिलवेड को कि अगर आप जिंदा हो तब भी मैं आपके बिस्तर को फूलों की पत्तियों से बखेर दूंगा, और अगर आप मर जाती हो तो आपको आपके कब्र पर भी फूलों की पत्तियों से निछावर करूंगा। ऐसे होता है, अगर आप इसको प्यार करते हो ज़िंदगी में तो उसको आप फूलों की आप इन्हें बुके देते हो, फ्लावर पेश करते हो। अगर वो इनके दुनिया से चला जाता है, आपके लाइफ से डिपार्ट हो जाता है, मर जाता है, मर जाती है, तो आपको उनके फ्लावर पे, उनके कब्र पे आपने क्या करना होता है बच्चों? फ्लावर। आपने देखा होगा कि मौत जब किसी के घर में डेथ हो जाती है तो ऑफ कोर्स ले जाते कब्र, मुर्दे को, मैयत को कब्रस्तान, तो वहाँ पर कब्र पे फूल मोहब्बत दिखाने के लिए कब्र पर फूलों की बरसात यानी कि चढ़ाते हैं। मज़ारात पे जाएँ, वहाँ पर भी देखें, वहाँ पर जो अक़ीदतमंद लोग होते हैं वहाँ पर बुज़ुर्गान दिन से मोहब्बत के लिए के इजहार के लिए फूलों की चादरें और फूलों की पत्तियों से कब्र पर निशावर करते हैं। ये क्या साइन ऑफ लव है, जबकि उसे खुशबू, उसकी महक कब्र के अंदर नहीं पहुँचेगी। ये आपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि आई द पर्सन आई लव आई रिस्पेक्ट फॉर देम, इट्स फॉर द फ्लावर्स लिव्स। अब अपनी बिलवेड को वो एहसास दिलाता है, पोएट अपने बिलवेड को रियलाइज़ करवाता है। वर्ड सुनिए
कहता है पोएट, एंड सो थाई थॉट्स, यानी जब तक तुम मेरे साथ हो, इट वॉज अ वेरी प्लेजर मोमेंट, यानी सो थाई मीन योर थॉट्स व्हेन थॉ आर गॉन, बड़ी खूबसूरत लाइन है, सो थाई थॉट्स व्हेन थॉ आर गॉन, यानी कि यहाँ पे पोएट कहता है अगर आप मेरे पास हो तब भी आई स्टिल लव यू, अगर आप मेरे लाइफ से डिपार्ट हो जाती हो, यानी कि मुझसे जुदा हो जाती हो, तब भी आपकी बातें मेरे दिमाग में हमेशा प्रिजर्व रहेंगे। फिजिकली अपीयरेंस मेरी लाइफ से डिसअपेयर हो भी जाए, लेकिन आपकी कही हुई बातें, गुजारा वक्त, गुजारा हुआ टाइम, अच्छे वक्त, अच्छे पल, वो मेरे ख्याल हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही है। इसके अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, खुदा न ख्वास्ता अगर वो दुनिया से चले जाते हैं, तो उनकी बातें आपके माइंड में हमेशा जिंदा। तो आर्ट में क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस उन्हें जाना है, आर्ट ने हमें फिजिकल अपीयरेंस ख़त्म होने ही होने हैं, लेकिन हमारे एक्ट, हमारे डीड्स हमेशा क्या होते हैं बच्चों, जिंदा होते हैं। शेक्सपियर ने मशहूर बात कही है कि मैन इज़ मॉर्टल बट हिज डीड्स आर इमॉर्टल, इंसान आज है कल नहीं है, लेकिन उसका जो अमल है, जो काम है, जो एक्ट है, हमेशा क्या है, जब भी तो उसको मर में कितने 100 साल हो गए, लेकिन आज भी उसको लोग पढ़ते जानते हैं, क्योंकि वो उसने काम ऐसा कर गए। तो आप भी लाइफ में ऐसे काम कर जाओ कि लोग हमेशा आपको रिमेंबर रखें। जिस तरह पोएट ने अपने बिलवेड को एहसास दिलाया कि भले ही तुम दुनिया से चले भी जाओगे, लेकिन मैं आपको अपने ख्यालों से निकाल नहीं सकता, आपको नोबडी कैन लीव फ्रॉम योर थॉट्स। तो उसके बिलवेड उसके ख्यालों में भी हमेशा जिंदा रहेगी। फिर क्या था लास्ट लाइन, लव इटसेल्फ शैल स्लम्बर ऑन, लव इटसेल्फ शैल स्लम्बर ऑन, यानी कि मोहब्बत, मैं भले सो जाऊं, मैं ख्वाब में हूं, आप मेरे ख्वाबों से कभी भी बाहर नहीं आ सकती। हमेशा ख्वाब में मैं ज़िंदा, आप ज़िंदा रहो या ना रहो, लेकिन आप हमेशा मेरे ख्यालों में, मेरे सपनों में, मेरे ख्वाब हमेशा आती रहोगी। मोहब्बत कभी भी फना नहीं होने वाली, यानी ये है रियल मोहब्बत, ये है ट्रू लव जो अपने करते हैं पेरेंट्स से, जो अपने कंट्री से करते हैं, ये है बिलव कंट्री, बिलवड पेरेंट, बिलवड मदर, बिलवड फादर, ये होती है ट्रू लव, जिनसे मोहब्बत कभी भी। लेकिन इस पोएम में पोएट ने अपनी महबूबा के बारे में मोहब्बत की तारीफ रकम कर दी, कहते हैं हिस्ट्री, यानी कि ऐसी मोहब्बत मैंने कभी भी देखी नहीं है जो टूट के मोहब्बत करता था उससे, और जब उसकी मोहब्बत दुनिया से चली गई, डिपार्ट हो गया लाइफ से, तो कहता है जो उसने गुजारा वक्त है आज भी मेरे दिमाग में वाइब्रेट करता है, कभी दिमाग से वो निकलती नहीं है। तो कितनी प्यारी पोएम बच्चों। इस पोएम के जो मेन 2 क्वेश्चंस हैं वो देख लें बोर्ड पर, वो क्या है, ये तो हमने सुन लिया। पोएम, पोएट नेम, बॉर्न, डेथ, ये आप याद करना लाजमी तौर पे। हर पोएम की मैंने बार बार फिर हिट किया मैंने आपको। इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है व्हाट विल एग्जिस्ट इवन आफ्टर द बिलवेड्स डिपार्चर, यानी कि बिलवेड यानी इस महबूबा के जाने के बाद क्या चीज़ आपके दिल दिमाग में हमेशा एग्जिस्ट करती है, यानी कि मौजूद रहती है। जो अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड इन द लेक्चर। सेकेंड है व्हाट डू यू थिंक इज द पोएम, इज द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम का हमारे क्या है मैसेज। ऑफ कोर्स यू हैव गॉट नोट्स, नोट्स में तमाम चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, उस पर एमसीक्यूज भी है। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में, कमिंग नॉट लाइक लेक्चर, इन कमिंग क्लास के अंदर कुछ आपको एमसीक्यूज की मैं वर्कशीट यहाँ पर मैं डिफाइन करवाऊँगा आपसे, आपने वो सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज की क्लास के लिए हमारे यहाँ तक साथ था आपका। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट पोएम। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।